हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय करते हो, फिर आपके होल्डिंग्स में वो शेयर जब आ जाते हैं तो वहां पर उस शेयर की एवरेज प्राइस शो होती है। तो ये एवरेज प्राइस क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद जब आप उसी कंपनी के और शेयर बाय करते हैं तब आपका एवरेज प्राइस कैसे चेंज होता है, या फिर आप अपनी होल्डिंग्स में से उस कंपनी के कुछ शेयर्स सेल कर देते हैं तब आपका जो एवरेज प्राइस है वो कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे YouTube पे दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन टाइप। तो जब आप बाय करेंगे तो यहाँ बाय लिखा जाएगा, जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे सेल लिखा जाएगा। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितने शेयर्स आप वहाँ पर बाय या फिर सेल कर रहे हो वो मैंने मेंशन किया है। इसके बाद है प्राइस, यानी कि कितनी प्राइस पर आप उस पर्टिकुलर शेयर को खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। इसके बाद है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस के बराबर होगी। तो यहाँ पर जैसे कि 10 शेयर हैं और प्राइस है 100, तो 10 का मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे आंसर आएगा 1000। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। अभी यहाँ पर हमारा सबसे पहला केस है जब हम किसी शेयर को सबसे पहली बार बाय करते हैं। तो जब आप किसी शेयर को सबसे पहली बार बाय करोगे, मान लीजिए आपने 10 शेयर बाय किए हैं 100 रुपए के भाव पे, तो जो आपका एवरेज प्राइस वहां पर शो होगा वो 100 रुपीज शो होगा। और जो ये एवरेज प्राइस होती है ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर होती है। तो 1000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 100 रुपीज। तो इसीलिए जो आपका एवरेज प्राइस है वो वहां पर 100 रुपीज शो होता है। अभी हमारा अगला केस आता है जहां पर हम उसी कंपनी के कुछ और शेयर बाय करते हैं सस्ते रेट पे, क्योंकि मान लीजिए हमारा जो शेयर प्राइस है वो गिर गया। अब जब भाई सस्ता हो गया है तब हम वहां पर और बाय करेंगे। तो पहले हमारे पास 10 शेयर थे जिनको हमने 100 रुपए पे खरीदा था। अभी शेयर प्राइस 80 रुपए हो चुकी है तो हमने 20 शेयर और बाय कर लिए। तो अभी जो हमारी टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1600 हो जाएगी। अगर आप इस टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 2600 रुपये, और अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। तो इसीलिए जो एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगी वो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर होगी। तो टोटल वैल्यू अभी हमारी 2600 थी, तो 2600 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 86.66। तो 86.66 अभी आपका एवरेज प्राइस आपके पोर्टफोलियो में शो होगा। अभी हमारा तीसरा केस आता है जहां पर हम शेयर को हायर प्राइस पे बाय कर रहे हैं। हायर प्राइस पे भाई क्यों बाय करेंगे? मान लीजिए जो शेयर आपने खरीदा था वो काफ़ी अच्छा शेयर है, तो आप उस शेयर को और ज़्यादा बाय करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा भागेगा। तो इसीलिए पहले तो आपने ये 10 शेयर बाय कर रखे थे, बाद में आपने ये 20 शेयर बाय किए थे, लेकिन अभी आप यहाँ पर 10 शेयर और बाय कर ले रहे हो। बट अभी जो आप बाय कर रहे हो वो 150 रुपए के भाव से बाय कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो 1500 रुपए रहेगा। अभी जो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होगी वो 4100 रुपीज होगी। एंड कितने शेयर आपने बाय कर रखे हैं? टोटल 40 शेयर आपने बाय किए होंगे। तो यहाँ पर जब आप एवरेज प्राइस निकालेंगे तो 4100 डिवाइडेड बाई 40 आप करोगे, आंसर आएगा आपका 102.5 रुपीज। तो 102 रुपये 50 पैसे आपका वहां पर एवरेज प्राइस अभी आपके पोर्टफोलियो में शो होगा। अभी यहाँ पर हम लोग एक और केस समझ लेते हैं जहां पर हम अपने शेयर्स को सबसे पहली बार सेल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करते हैं तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे एंट्री और एग्जिट लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको आप बैंक में लगने वाली लाइन से समझ सकते हैं। बैंक में काउंटर होता है, उस काउंटर में आप लोग लाइन लगाते हैं। भैया जो सबसे पहले आया यानी कि फर्स्ट इन, उसी का काम सबसे पहले होगा, तो वही सबसे पहले निकलेगा, यानी कि फर्स्ट आउट भी वही होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद जो अगले नंबर पे आया है फिर वो निकलेगा, फिर उसके बाद जो आया है वो निकलेगा, फिर उसके बाद जो आया है फिर वो निकलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर मार्केट में शेयर्स में भी लगता है, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। अभी मान लीजिए आप यहाँ पर 5 शेयर सेल कर रहे हैं 200 रुपए के भाव से, तो नीचे की तरफ हमारे बाय के ट्रांजेक्शन मेंशन है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो पहले हमने ये 10 शेयर बाय किए थे,
तो इस 10 शेयर में से अभी 5 शेयर चले गए, तो बचे कितने शेयर? 5 शेयर। तो अभी यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू बची है आपकी वो 500 रुपए बची है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल निकल के आएगा वो 3600 रुपीज आएगा। एंड कितने शेयर्स आपके पास बचे? 35 शेयर्स बचे। तो 3600 डिवाइडेड बाय 35 आप करेंगे, आपका आंसर आएगा 102 रुपीज 85 पैसा। तो अभी जो आपकी एवरेज प्राइस शो होगी वो 102 रुपए 85 पैसे शो होगी। अभी मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपने शेयर्स को एक और बार सेल करते हैं। अभी आप यहाँ पर टोटल 25 शेयर्स सेल कर रहे हैं। तो ये जो 25 शेयर हैं ये आप 300 रुपए के भाव पे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो ये जो 5 शेयर आपने सबसे पहले खरीदे थे यहाँ से कम हो जाएंगे, तो अभी यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने 20 शेयर और खरीदे थे 80 रुपए के भाव से, तो ये भी 20 शेयर आपके डेबिट हो जाएंगे एंड यहाँ पर आपके शेयर 0 बचेंगे। तो अभी आपके पोर्टफोलियो में उस कंपनी के कितने शेयर बचे? केवल 10 शेयर बचे, जिनको आपने 150 रुपए के भाव पे खरीदा था। तो अभी जो आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है वो सिर्फ 1500 रुपए है। एंड कितने शेयर्स हैं आपके पास? सिर्फ 10 शेयर्स है। तो यहाँ पर जब आप अपना एवरेज प्राइस कैलकुलेट करोगे तो 1500 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, आंसर आएगा आपका 150 रुपीज। तो अभी जो आपका एवरेज प्राइस होगा वो 150 रुपीज शो होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके पोर्टफोलियो में जो एवरेज प्राइस शो होता है वो बस हाथी के दांत हैं जो सिर्फ दिखावे के होते हैं। तो एवरेज प्राइस से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी जाती है, ना ही खरीदने की ना ही बेचने की। आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है, वो सारा का सारा आपके जो पहले के ट्रांजेक्शन्स है जो आपने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पर ही किया जाता है। तो एवरेज प्राइस बस यहाँ पर फाइनल में कैलकुलेट होके आ जाती है। तो दोस्तों आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्राइस क्या होता है और ये कैसे चेंज होता है। अभी भी आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।